Hello everyone. Again, this is chapter 1 solid state, and here is a very small but very important topic of this chapter, and that is formula of a compound and number of voids filled. Means voids की हेल्प से हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मूला कैसे फॉर्म कर सकते हैं. ओके. एंड एज यू ऑल नो दैट किसी भी सिंपल आयनिक कंपाउंड में 2 टाइप के अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, that are HCP and CCP or FCC. HCP means hexagonal close packing and CCP that is cubic close packing. और जो अरेंजमेंट होगा वो उसका FCC जैसा ही होगा, that is face centered cubic lattice. और इसमें होता क्या है बच्चों, that larger ions जो होते हैं anions जिनका साइज बिगर होता है एंड cations का साइज स्मॉलर होता है, तो larger ions adopt these arrangements and smaller ions that is cations occupy voids. मतलब जो भी anions हैं, लाइक कोई भी हमको फॉर्मूला फॉर्म करना है, लाइक A cations B anions, मीन्स जो anions हैं they will form CCP lattice और HCP lattice, एंड जो A पॉजिटिव cations हैं they will occupy the interstitial sites in the form of voids. voids क्या है, खाली स्पेस है, वहां पे ये cations being smaller in size उसकी जगह ले लेंगे. ठीक है. एंड आपको ये भी पता है बेटा कि जो हर एक एटम CCP HCP में हर एक एटम पे जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं. मीन्स अगर n नंबर ऑफ स्फीयर और एटम है तो n नंबर ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, वेयरएज डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं. मीन्स अगर n नंबर ऑफ एटम या स्फीयर है तो देयर विल बी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ओके. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय यूजिंग दिस एग्जांपल. ओके. तो फॉर द फॉर्मूला AB, मे बी वो NaCl हो KCl हो, मीन्स जितने एनायंस हैं उतने ही कैटायंस हैं, इन विच B नेगेटिव आयंस that is anions form CCP arrangement and all octahedral voids will be occupied by A positive ions. मीन्स जितने यहाँ पे anions हैं उतने ही cations हैं, और आपको पता है कि हर एक एटम पे जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही octahedral voids प्रेजेंट होंगे, यानी उतनी ही खाली स्पेस वहाँ पे होंगे, और जहाँ पे सारे cations वो जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे. मीन्स वो सारी जगह, वो सारा खाली जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे. ठीक है. क्यों? बिकॉज ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट पर एटम. मीन्स B एटम जितने हैं उतने ही A भी होंगे अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. बट इन केस अगर बात हम करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो पर एटम यू नो दैट 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी प्रेजेंट. मीन्स अगर हमको फॉर्मूला AB चाहिए, उसके लिए फॉर एवरी B नेगेटिव आयंस या एनायंस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड टू फॉर्म AB कंपाउंड. कैसे? मीन्स इफ AB इज द फॉर्मूला, मीन्स अगर B n एटम के बराबर है, मीन्स n एटम एनायन फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होने चाहिए सो दैट फॉर्मूला विल अगेन AB ही हो जाए. ठीक है. तो फॉर n एटम देयर विल बी 2n टेट्राहेड्रल वॉइड, n पे 2n टेट्राहेड्रल वॉइड. तो इन केस ऑफ A जहाँ पे ऑलरेडी 2n है, वहाँ पे 2n इंटू हाफ करना पड़ेगा. ठीक है. जस्ट टू गेट द रेशियो ऑफ AB, दैट इज 1:1. AB अगर 1 है तो B भी 1 होगा. ठीक है. तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. अगेन AN रेशियो BN, मीन्स जितने B एटम हैं उसके लिए हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, सो दैट अगेन फॉर्मूला हमारा AB ही हो जाएगा. ठीक है.
अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर ए बी फॉर्मूला है, ठीक है, तो हर बी यानी बी एटम पे ए कितने होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए? ए 1 ही होगा। अगर बी 1 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 1 ही होंगे, ठीक है, 1 ऑक्यूपाई कर लेंगे खाली स्पेस को। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला ए बी चाहिए और हम टेट्राहेड्रल वॉइड हमें इसको फिल करना है, खाली जगह को ऑक्यूपाई करना है, तो हर एक बी एटम पे हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड लिए जाएंगे। हाफ क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक एटम पे 2 ए एटम होंगे, तो 2 इंटू हाफ दैट इज हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे एंड फॉर्मूला हमारा आ जाएगा अगेन ए बी, ठीक है। नाउ इफ फॉर्मूला इज ए टू बी टाइप, पहले हमने किया था ए बी टाइप, नाउ ए टू बी टाइप, मे बी वो Na2O या K2O हो, मतलब 2 यहाँ पे केटायन और एक यहाँ पे एनायन। तो फॉर एवरी बी नेगेटिव आयंस ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड। मतलब अगर एक हमारा बी एटम है, बी एनायन है, तो वहाँ पे उसमें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, है ना। कैसे? लाइक अगेन हमारे पास ए बी जो क्रिस्टल है, तो मान लिया जो बी एनायन है या एटम या स्फेयर है वो n नंबर है, तो उस n नंबर के लिए हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड? तो 2n। अगर यहाँ हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते तो हर n एटम पे n ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते, लेकिन हर n एटम पे 2n टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इट मीन्स n कैंसिल हो जाएगा एंड फॉर्मूला विल बी A2B। मीन्स हर बी एनायन के लिए, ठीक है, इसके लिए सारे टेट्राहेड्रल वॉइड जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। ओके, नाउ दिस इज द एग्जांपल, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स P and Q। Atoms of Q anions make HCP lattice and those of the element P cations occupy all tetrahedral voids. Then what will be the formula of the compound? मतलब जो हमारा Q है वो तो एनायन है जो HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और जो P है जो केटायन है वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मीन्स Q विल फॉर्म HCP लैटिस, ठीक है। मीन्स अगर ये n नंबर है तो उसके लिए P पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कितने जो केटायन होंगे वो जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे फॉर Q? तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड n के लिए 2n है। इट मीन्स जो रेशियो होगा दैट विल बी P2 एंड Q1। तो फॉर्मूला क्या हो गया? P2Q। अगर यहीं पे हम टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाता? PQ है, अगर Q यहाँ पे एनायंस हैं तो कितने ऑक्टाहेड्रल वो जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे? तो हर Q एटम के लिए उतने ही P केटायन जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। मीन्स अगर ये n है तो ये भी n होगा फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो फॉर्मूला विल बी PQ फॉर octahedral voids and P2Q for tetrahedral voids. Okay. One more example. Atoms of element B form HCP lattice and element A occupy 2/3 of tetrahedral voids. Then what is the formula? Means जो B है वो तो HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है एंड जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल मीन्स अगर ये B आपका n नंबर ऑफ स्फेयर या एटम है तो A टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए 2n हो जाएगा
एंड कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल का, 2/3 मीन्स 2n इंटू 2/3। तो n कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4/3, A 4 एंड B 3। फॉर्मूला क्या आ गया, A4 B3। वन मोर एग्जाम्पल, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स X एंड Y। ठीक है, जो लैटिस है, क्रिस्टल है, वो 2 एलिमेंट्स से मिलके बना है X एंड Y। एटम्स ऑफ Y anions make CCP and X cations occupy all octahedral voids. Then what is the formula? Means Y अगर anion है जो CCP फॉर्म कर रहा है और उसके लिए कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जगह ऑक्यूपाई करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेंगे। तो Y अगर 1 है, 1 एटम है, तो X भी 1 एटम ही होगा, क्योंकि हर एक एटम पे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो Y1 तो X1। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते तो Y1 X2 हो जाता, क्योंकि हर एक एटम पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो X1 रेशियो Y1 और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा XY। मीन्स Y लैटिस के लिए, Y एनायंस के लिए सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ओके, आई होप अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा एंड आप इससे कोई भी फॉर्मूला इजीली फॉर्म कर सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू।